सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज है 20th ऑफ अक्टूबर और भाई फ्राइडे आज। वैसे तो शिफ्ट होते हैं भाई, कहीं जाना जुना होता नहीं है, तो मैं जब कहीं जा ही नहीं रहा तो व्लॉग भी क्या ही करें। बट भाई आज की वीडियो में मैं आपको एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताता हूँ। ये सारे उन बच्चों के लिए जो इंडिया से आने वाले हैं भाई। यार बैंकिंग बहुत एक यहाँ की मेजर चीज़ है, तो भाई लोगों को पता ही नहीं होता कि बैंकिंग यहाँ की कैसे चलती है। मुझे भी नहीं पता था यार, मैंने यहाँ के समझा सारा कुछ, तो मैं थोड़ा आपको बता दूँ भाई जो नॉलेज मेरे को है कि भाई यहाँ के बैंकिंग अकाउंट्स कैसे काम करते हैं। यार शुरू से शुरू करते हैं भाई। जीआईसी को तो साइड कर दो यार, जीआईसी अलग चीज़ है। जिस भी बैंक में आपकी जीआईसी है, सबसे पहली बात तो जब भी आप यहाँ पे आओगे सबसे पहले अपनी जीआईसी एक्टिवेट कराना भाई। सबसे पहले अपनी जीआईसी एक्टिवेट कराना, क्योंकि यार वो आपके पास एक मनी है जो आपको साथ के साथ $2000 आ जाएंगे। वो एक सेफ्टी होती है, तो मैं कहता हूँ आती है अपनी जीआईसी एक्टिवेट करा लेना, ठीक है। उसके बाद और जीआईसी एक्टिवेट करने में क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं भाई, वो भी मैं आपको बता दूँ। इंडिया से आपको एक तो वो फॉर्म मिलेगा, जीआईसी इन्वेस्टमेंट फॉर्म ऐसे कुछ, ठीक है। और आपका पासपोर्ट लगेगा, स्टडी परमिट लगेगा। तो आपके ये 3 डॉक्यूमेंट्स पक्के होते हैं, आपने लेके ही जाने हैं। और एक चीज़ समझ लो भाई, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना भाई, हर जगह यही चलेंगे। ले दे के आपके पास पासपोर्ट, स्टडी परमिट ही है, सिन नंबर आ चुका है तो सिन नंबर है भाई। ले दे के ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास, तो आप जहाँ भी जाओगे आपको यही देने पड़ेंगे। तो पासपोर्ट, स्टडी परमिट तो हर जगह ही है, इसलिए अपना संभाल के रखना। तो जीआईसी आपने एक्टिवेट करा लिया है। अब आ जाते हैं बैंकिंग पे। यार यहाँ पे ना 2 टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं मेजरली। एक होता है चेकिंग और एक होता है सेविंग। तो भाई चेकिंग अकाउंट होता है सिंपल, जिससे आपकी डे टू डे ट्रांजैक्शन होती है। स्टूडेंट्स को वो 0 बैलेंस पे मिलता है, स्टूडेंट्स को, तो याद रखना। बाकी आगे ज़्यादा बात करते हैं, मैं पहले आपको समझा दूँ चेकिंग और सेविंग होता है। तो चेकिंग बेसिकली होता है भाई डे टू डे ट्रांजैक्शन होती है, आपके डेबिट कार्ड से लिंक्ड होते हैं चेकिंग अकाउंट। वेयर एज सेविंग अकाउंट होता है जिसमें आप अपना पैसा सेव करते हो, जो कि आपका किसी भी कार्ड से लिंक्ड नहीं होता। तो जो सेविंग में आपकी मनी है ना, वो आपकी मनी एक तरीके से सेफ है। वहीं आपकी जो चेकिंग में मनी है ना भाई, वो सेफ नहीं, क्योंकि वो डेबिट से लिंक्ड है। डेबिट कार्ड का ही मिसयूज हुआ तो आपके पैसे सारे डेबिट छोड़ेंगे। जो सेविंग है ना वो लिंक्ड नहीं होता कार्ड से। तो इसलिए ना जो हैवी अमाउंट्स होते हैं लोग अपनी सेविंग में रखते हैं, ताकि चेकिंग में अगर कोई फ्रॉड हो भी है तो इतना ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो। तो ये 2 का फ़र्क होता है। और सेविंग में आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सेविंग में आपको प्रीमियम इंटरेस्ट मिल जाता है कि आप अगर पैसा 90 डेज तक अपना सेविंग में रखते हो तो आपको हम 2% ऊपर दे देंगे, ऐसा कुछ होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द परसेंटेजेस। तो भाई मैंने आपको ये 2 टाइप के तो बैंक अकाउंट समझा दिए, जहाँ पे मेजरली चेकिंग और सेविंग होता है। अब यार बैंक अकाउंट्स के बाद आ जाते हैं भाई बैंक्स पे, कि यहाँ पे कौन से बैंक्स अच्छे हैं, ठीक है, कौन से आपको बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो यार यहाँ पे मेजरली ना यार, मतलब जो मैंने सुने भाई मैं आपको बता देता हूँ। स्कॉटिया बैंक है, CIBC है, सिंपली CBIC है, ठीक है, BMO है, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल है, RBC है, रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा, ठीक है। और स्कॉटिया तो मैंने आपको बता दिया। SBI चलता है, ICICI भी चलता है। बट अब चक्कर आ जाता है, सबसे पहले इंडियन बैंक्स पे आ जाते हैं भाई। जो इंडियन बैंक्स हैं ना, उनकी सर्विसेज यहाँ पे बहुत ख़राब है। मेरी खुद की पर्सनली बताऊँ ना, GIC SBI कनाडा में है, बट फिर भी मैंने बैंक अकाउंट्स यहाँ पे कनाडा वाले खुलवा रखे हैं, क्योंकि भाई बहुत गंदी सर्विसेज है। SBI की फिर भी अच्छी है, ICICI का भी। मेरे फ्रेंड के पास एक है GIC अकाउंट, भाई उनकी इतनी गंदी सर्विसेज है ना यहाँ पे। मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा भाई, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। बट ICICI की इतनी गंदी सर्विसेज है, उनकी ऐप तक नहीं चलती है, मतलब पैसा पूसा निकलवाने तो छोड़ो। तो ये बहुत गंदी चीज़ है। बट हाँ, एक फ़ायदा बहुत है इंडियन बैंक्स का, खासकर जैसे मैं SBI यूज़ करता हूँ भाई, मेरे को इंडिया पैसे भिजवाने ना 0 इंटरेस्ट लगता है, मतलब 0% चार्जेस लगते हैं। तो ये है, जितना भी उनका रेट चल रहा है, मान लो 60 है और मान लिया $200 भेजने हैं, तो सीधा 200 × 60 होंगे, ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगते। तो ये फ़ायदा ज़रूर है SBI का मुझे, ठीक है। तो मैंने आपको ये बैंक बता दिए, मेजरली ये चलते हैं। अब आ जाते हैं बेनिफिट्स पे। बेनिफिट्स पता कैसे देते हैं यार, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है भी मेरा। जब मैं यहाँ पे आया ना, मुझे सुना यही था स्कॉटिया बहुत अच्छा, स्कॉटिया बहुत अच्छा, स्कॉटिया बहुत अच्छा है। नो डाउट अच्छा भी है। तो मैंने क्या किया भाई, स्कॉटिया में एक चेकिंग अकाउंट खुलवा लिया। चेकिंग खुलवा लिया मैंने, और एक क्रेडिट खुलवाया। क्रेडिट पे बाद में आएंगे, तो मैंने चेकिंग खुलवा लिया भाई। उसके बाद अभी थोड़े टाइम पहले ही RBC ऑन कैंपस है हमारे लंगारा में, उनकी एक स्कीम चली कि आप हमारे पास एक स्टूडेंट बैंकिंग एडवांटेजेस प्लान खुलवाओ, मतलब जिसमें कि चेकिंग अकाउंट खुलेगा, ठीक है। और हम आपको सामने से $100 का वो दे देंगे कैशबैक। वो $100 की कुछ कंडीशंस होती है। फॉर एग्जांपल आप अपना इंटरैक्टिव ट्रांसफ़र सेटअप कर लो, या फिर ऑटो डिपॉजिट सेटअप कर लो, ऐसे कुछ होते हैं। इंटरैक्टर में बाद में आता हूँ। तो मैंने फिर खुलवा लिया, उन्होंने मेरे को $100 दे दिए कैशबैक, जो अकाउंट में आ गए थे। तो भैया ऐसे चलता रहता है। अब आपको ये कैसे पता लगेगा, तो थोड़ा इंटरनेट पर सर्च कर लो, या फिर ना जो बड़े बड़े हब्स हैं ना, फॉर एग्जांपल न्यूटन एक्सचेंज है यहाँ पे सरी में। तो आप क्या करो भाई, न्यूटन एक्सचेंज जाओ, वहाँ पे हर बैंक का है भाई, हर बैंक। स्कॉटिया भी है वहाँ पे, RBC भी है वहाँ पे, सिंपली CBIC भी है वहाँ पे, हर बैंक है। तो अब जाके पता कर लो 5 मिनट भाई, हम स्टूडेंट हैं, हमने अकाउंट खुलवाना है, तो क्या बेनिफिट्स हैं आपकी, क्या इंटरेस्ट रेट दे रहे हो। तो चेक कर लो भाई, कई बार 350 300 भी वो दे देते कैशबैक।
तो आप चेक कर सकते हो जाके, वहीं पे न्यू टर्निंग एक्सचेंज है। बाकी मुझे और अभी यहाँ पे पता नहीं, फ्रेजर स्ट्रीट है यार वैंकूवर में, तो वहाँ पे SBI भी है, वहाँ पे स्कॉशिया भी है, वहाँ पे CIBC भी है, RBC भी है, तो वहाँ पे हर चीज़ है। वहीं जो लंगारा के हैं, लंगारा में तो RBC ऑन कैंपस है ही है, तो ये आपको बेनिफिट्स कुछ मिल जाता है, आपको पता करना पड़ेगा। तो यार ऐसे आप बैंक अकाउंट खुलवा लो। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताई दी है, स्टडी परमिट और पासपोर्ट तो लगता ही लगता है। सिन नंबर यार देखो, अगर नहीं भी आना तो भी खुल तो जाएगा, बट आपको लेटर ऑन स्टेजेस पे अपडेट कराना पड़ेगा अपना सिन नंबर बैंक अकाउंट्स में। तो इससे अच्छा आप अभी खुलवा लोगे, अपना अभी सबमिट कर दोगे सिन नंबर, ज़्यादा बेटर है, टैक्स में भी फिर मदद हो जाती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और खुलवाना क्या क्या यार, यहाँ पे देखो चेकिंग तो पक्का ही है, चेकिंग अकाउंट खुलवाओ। जो सेविंग अकाउंट्स है ना वो भी खुलवा लेना। पता है क्यों? जो मेरे को शुरू से फॉलो करते हैं, याद है फेब में मेरा एक फ्रॉड हुआ था। क्यों हुआ था? मेरे चेकिंग में हैवी अमाउंट्स पड़ी हुई थी, तो चेकिंग से पैसे कट गए, क्योंकि मेरा डेबिट पता नहीं कैसे लिंक हो गया, पता नहीं कहाँ पे लिंक हुआ, तो मेरा फ्रॉड हो गया था। तब से मैं अपने चेकिंग में पैसे रखता ही नहीं, मैं सेविंग में रखता हूँ। सेविंग में पैसे पड़े रहते हैं, वो सेव रहते हैं, तब सेविंग खुलवा लो। और भाई आ जाती है जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि उनके जो बैंक अकाउंट्स है ना वो जीरो बैलेंस है। अगर आप जीरो भी रखोगे ना तो कोई नुकसान नहीं है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है हमें जो स्टूडेंट्स हैं खासकर, उनको जीरो बैलेंस अकाउंट्स मिल जाते हैं। तो आप अपना खुलवा लो भाई, सेविंग में पैसा रखते हो, जो फीस वगैरह आती है आपकी जोड़ते रहो। क्योंकि अब जैसे मेरी SBI कनाडा में GIC है, उनके भी सर्विसेज का कुछ पता नहीं लगता, तो मैं अपने पैसे निकाल के सेविंग में रख लेता हूँ। सिंपल है, मेरे पैसे भी सेव है, मेरी नज़रों के आगे भी हैं। पता लगे उनकी ऐप ही उड़ गई कल को, SBI वगैरह की, ICICI की तो उड़ी रहती है। तो भाई इसलिए फिर ये रहता है कि आप अपना सेविंग भी खुलवा लो, चेकिंग भी खुलवा लो। ये तो हो गया भाई डेबिट वाला काम सारा। अब आ जाते हैं क्रेडिट पे। तो भाई क्रेडिट कार्ड शुरू करने से पहले ना, सबसे पहले तो ना क्रेडिट कार्ड की एज लिमिट पे आ जाते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ पे एक दो दोस्त हैं भाई बेचारे, जब यहाँ पे आए थे 18 के थे, कुछ तो अभी भी 18 के, उनकी क्रेडिट बनती नहीं, बेचारे को डेबिट से काम चलाना पड़ता है। तो वो जो क्रेडिट कार्ड आते हैं यहाँ पे, जब तक आप 19 के नहीं होना तब तक आपको क्रेडिट मिल ही नहीं सकता। तो आपको 19 या फिर आप 19 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपको क्रेडिट मिलता है। इंडिया में 18 है वो चीज़, बट यहाँ पे 19 साल है, तो अगर आप 19 के नहीं हो तो सॉरी, आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता। और यार अगर 19 की बात चली रही है, एक और आपको बहुत बड़ी डिसएडवांटेज बताता हूँ। अगर आप 19 के नहीं हो ना, आपको सिम कार्ड भी नहीं मिल सकता यहाँ पे, तो एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है यहाँ पे। और जैसे जो बच्चे 18 के होते हैं, फिर उनको क्या करना पड़ता है, किसी से टाइप करना पड़ता है, किसी के नाम सिम लेना पड़ता है, क्योंकि सिम तो लेना ही है। तो भाई ये थोड़ा चक्कर है। चलो थोड़ी मैंने आपको बीच में ज्ञान दे दिया, साइड में रखते ज्ञान को। हाँ, तो आते क्रेडिट कार्ड्स पे। तो यार जो स्टूडेंट्स हैं ना भाई, उनको मेजरली यहाँ पे ना $1000 की लिमिट का ही क्रेडिट कार्ड मिलता है। ऑलमोस्ट 99% बैंक्स $1000 की लिमिट का ही देते हैं। कुछ बैंक्स हैं, जैसे पीछे मैंने सुना था CIBC ने $2000 की लिमिट भी दी हुई है कुछ बच्चों को, तो डिपेंड करता है, बट मोस्टली यहाँ पे $1000 की लिमिट ही मिलती है सारे ही बच्चों को। और मेरे से पर्सनली पूछो ना यार, तो वो $1000 इनफ होते हैं भाई, वो $1000। तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं यहाँ पे, मास्टर कार्ड हो गया, और भी मतलब वीज़ा कार्ड हो गया, और बहुत चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो आप अलग अलग बेनिफिट्स तो वही आपको बैंक बता ही देगा जब आप जाओगे। तो ये क्रेडिट कार्ड का कुछ ये सीन रहता है। और क्रेडिट कार्ड के साथ भाई आपका क्रेडिट स्कोर लिंक्ड होता है, बैंकिंग के साथ आपकी क्रेडिट स्कोर लिंक्ड होता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, अगर ऐसा नहीं है कि $1000 की लिमिट है तो आप $800-900 के बिल इकट्ठे कर रहे हो उस पर, तो आपका क्रेडिट स्कोर पक्का गिरेगा। और क्रेडिट कार्ड अगर है यार, तो उसको ना थोड़ा दिमाग से यूज़ करना चाहिए, इतना अंधाधुन यूज़ नहीं करना चाहिए क्रेडिट कार्ड को। स्कोर तो गिरेगा ही, ऊपर से बोझ बढ़ेगा आपके ऊपर खुद ही। तो भाई जितनी ब्योच है ना, मतलब ब्योच से मेरा मतलब है, अगर बंदा 400 कमा रहा है तो खर्चे 100-200 कर ले, उतना बहुत है, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है, तो ये नहीं कि ये क्रेडिट स्कोर है, क्रेडिट कार्ड है तो कुछ भी उड़ाई जा रहे हैं, वो सब ना करना प्लीज़ यहाँ पे आके। ये भी मैंने फिर थोड़ी ऑफ टॉपिक बात कर दी, बट यार वही रहता है मुझे कि स्टूडेंट्स को एजुकेट करते हैं हम, तो वो सही रहता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को पहली बार ही मिलता है क्रेडिट कार्ड, तो इसलिए उसको मिस यूज़ ना करना। तो हाँ, अब इससे अलग बात करते हैं भाई कि क्रेडिट कार्ड एक तो $1000 की लिमिट का ही मिलता है, प्लस यार यहाँ पे एक चक्कर और ये बहुत रहता है, अपॉइंटमेंट्स। यहाँ पे आपको ना आसानी से आपके बैंक अकाउंट्स नहीं खुलने वाले हैं। अलग बात है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको ऑन स्पॉट ऑन अराइवल ही अपॉइंटमेंट मिल जाए, बट मैं पहले ही बता दूं भाई, अगर क्रेडिट कार्ड है ना, मतलब उसकी अपॉइंटमेंट ही आपको कम से कम 20-21 दिन यहाँ पे वेट रहती है। क्योंकि दिसंबर में जैसे बच्चे आते हैं तो भाई सब ने अकाउंट खुलवाने होते हैं अपने, तो यहाँ पे बहुत वेट रहता है। तो इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके जाओ, नहीं करनी तो वॉक इन कर लो, उनको कह दो भाई हमने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो आपकी कर देंगे आराम से, उसके बाद आप कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स वही हैं भाई फिर से आपके, कि आपका क्या कहते हैं, स्टडी परमिट, पासपोर्ट, सिम नंबर आई गेस लेते हैं, नहीं भी लेते तो आपको बाद में अपडेट कराना ही पड़ेगा। तो ये कुछ क्रेडिट कार्ड की बात है। एंड यार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस बैंक में आपके सेविंग अकाउंट है उसमें आपका क्रेडिट ही हो, या जिसमें क्रेडिट है उसमें सेविंग हुई हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, अलग अलग में भी हो सकता है। मेरा एक फ्रेंड है भाई, उसका पता नहीं कौन से बैंक में है, TD आई गेस,
टीडी बैंक भी होता है कि हाँ पे उसका टीडी में पता नहीं कौन सा चेकिंग चलता है, स्कॉशर में उसका क्रेडिट चलता है। तो ऐसे चलता है, मतलब जरूरी कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दोनों अकाउंट आपके सेम ही बैंक में होने चाहिए, वो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो यार क्रेडिट कार्ड का तो बस इतना ही है भाई, छोटा सा सीन है क्रेडिट कार्ड को समझने की भी बात ही नहीं है, इंडिया वाला हिसाब भी है। बैंकिंग अकाउंट्स का थोड़ा होता है चेकिंग सेविंग वाला, कन्फ्यूजिंग लगता है यहाँ पे लोगों को, तो मैंने आपको समझा दिया। अब आ जाते हैं भाई इंटरैक्ट ई ट्रांसफ़र पे। इंटरैक्ट क्या चीज़ है भाई, जैसे इंडिया में लगा लो पेटीएम चलता है ना भाई, या गूगल पे, वैसे लगा लो यहाँ पे इंटरैक्ट चलता है यार। यहाँ पे पेटीएम तो ऑब्वियसली नहीं चलता, गूगल पे टू सम एक्सटेंट चलता है, फ़ोन पे भी चलता है यहाँ पे, बट मेजरली इंटरैक्ट ई ट्रांसफ़र यूज़ होता है। तो इंटरैक्ट तो होता है भाई, सिंपल है, मैंने आपको बताया जैसे पेटीएम होता है, बस QR कोड नहीं होता। इंटरैक्ट में ना आपने जिसको पैसे भेजने उसकी ईमेल या फिर फ़ोन नंबर डलता है, ठीक है, वो रिसिपिएंट ऐड हो जाता है, उसके बाद आप उसको पैसे भेज सकते हो। और आपको सेटअप करनी पड़ती है इंटरैक्ट ई ट्रांसफ़र, यहाँ पे जब आप अकाउंट खुलवाओगे तो हो जाती है। तो वो ये कि अगर आपने मान लो किसी को पैसे भेजने हैं तो वो इंटरैक्ट ई ट्रांसफ़र के जरिए आराम से भेजे जा सकते हैं, या फिर किसी ने आपको भेजने हैं तो आपकी ईमेल या फ़ोन नंबर डाल देगा वो, फिर आपको पैसे आ जाएंगे। तो ये थोड़ी मैंने आपको बता दिया वैसे कि आपको ई ट्रांसफ़र कैसे करने पैसे, तो ये थोड़ा सिंपल चीज़ें रहती हैं। बाकी यार इतना कुछ यहाँ की बैंकिंग औखी नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पे सारा कुछ वाईफाई पे चलता है भाई, सब कुछ वाईफाई पे है, मैं बता रहा हूँ आपको। कहीं आपको बैंक बुक जाने की लोड नहीं है, बिल्स बुल्स सब ऑनलाइन चलते हैं यहाँ पे, तो कोई इतनी बड़ी बातचीत नहीं है। बाकी कोई दिक्कत हो तो ऑब्वियसली बैंक सपोर्टिव नहीं है यहाँ के, तो आप उनको कंसल्ट कर सकते हो। बाकी आई होप सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हो मैंने बैंकिंग को लेके। कुछ और डाउट आए तो भैया आप पूछ लेना। बाकी यार वो ये है जो कि इंटरेस्ट वगैरह की बात है भाई, कितना इंटरेस्ट कौन दे रहा है, वो तो आपको बैंक वाले ज़्यादा बता सकते हैं। मैंने थोड़ा जनरलाइज वे में बता दिया है कि कैसे चीज़ें बाइफरकेट होती हैं यहाँ पे। बाकी इंटरेस्ट वगैरह बेनिफिट्स वगैरह को सारे बैंक बता सकते हैं आपको, क्योंकि यार वो वेरी करता है, बैंक टू बैंक हो गया या फिर क्या ऑफर अभी चल रहा है, क्या बाद में चल रहा है, तो वो वेरी करता है, वो सब आप वहाँ से पता कर लेना। एंड यार अब बस वीडियो को यहीं एंड करेंगे भाई। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट रह गया तो भाई कमेंट सेक्शन खुलेगा ऑलवेज, तो आप कमेंट डाउन कर देना। तो अब आपकी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।